नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम आए फिर से आपके लिए नए चैप्टर लेके जिसका प्रश्न अभ्यास करेंगे, जिसका नाम हो जाएगा प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं। ठीक है, इसका हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। इसमें पहला प्रश्न हो जाएगा, इनमें से भारत के किस राज्य में बाढ़ सबसे अधिक आती है, यानी सबसे ज़्यादा आती है बाढ़। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ग, असम। देख लीजिएगा आप। पहला इसमें बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश, इन सब में भी बाढ़ आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा असम में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हो जाएगा, उत्तरांचल के किस जिले में मालपा भूस्खलन आपदा घटित हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़, यानी ऑप्शन नंबर घ, पिथौरागढ़। ठीक है, तीसरा हो जाएगा, इनमें से कौन से राज्य में सर्दी के महीनों में बाढ़ आती है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाला बात है, यहाँ पर दिया है कि सर्दी के महीनों में। ठीक है, सर्दी के महीनों में बाढ़ किस राज्य में आ जाती है। इसका राइट हो जाएगा आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में, जो सर्दी में भी बाढ़ आ जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से किस नदी में मजौली नदी द्वीप है, नदी द्वीप स्थित है। आपने बुक पढ़ा होगा तो आप देखे होंगे, एकमात्र नदी है जिसमें द्वीप है। ठीक है, तो ये मजौली नदी, मजौली नाम से। ठीक है, तो ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी में, जो एकमात्र नदी है जिसमें द्वीप है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, बर्फानी तूफान किस तरह की प्राकृतिक आपदा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय। ठीक है, बर्फानी तूफान जिसमें वायुमंडलीय आ जाएगा। चलिए अब ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर हमें लगभग कितने 30 शब्दों में देना है, 30 शब्दों में। चलिए हम देते हैं इसका, संकट किस दिशा में आपदा बन जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, संकट उस दिशा में आपदा बन जाता है जब वह आकस्मिक उत्पन्न होता है। ऐसी दशाएं मनुष्य उसका सामना करने के लिए तैयार ही नहीं रहता तथा इसके नियंत्रण हेतु ही पूर्व प्रबंधित तैयारी नहीं किया जा सकता। संकट है ना, वो आपदा बन जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हिमालय और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अधिक भूकंप क्यों आते हैं। यहाँ पर थोड़ा ये देख लीजिएगा, यहाँ पे में है ये। ठीक है, में, तो इसका आंसर हो जाएगा, इंडियन प्लेट प्रतिवर्ष उत्तर व उत्तर पूर्व दिशा में 1 सेंटीमीटर खिसक रही है, परंतु उत्तर में स्थित यूरेशियन प्लेट इसके लिए अवरोध पैदा करती है। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप इन प्लेटों के किनारे लॉक हो जाते हैं और कई स्थानों पर लगातार ऊर्जा संग्रह होता रहता है। अधिक मात्रा में ऊर्जा संग्रह से तनाव बढ़ता रहता है और दोनों प्लेटों के बीच लॉक टूट जाता है और एकाएक ऊर्जा मोचन से हिमालय और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में भूकंप आते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता हो, आंसर आपको सही है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय तूफान की उत्पत्ति के लिए कौन सी परिस्थितियाँ अनुकूल है। तो देखिए इसका आंसर लिखिएगा, हम इसके आंसर लिखेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे। ये लाइन आप ज़रूर लिखिएगा, जिससे ना आंसर देने का वो है ना, ठीक हो जाता है, और जो टीचर चेक करेगा वो कहेगा हाँ इस बच्चे को आता है। तो ये लाइन जरूर लिखेगा, उत्तर उष्णकटिबंधीय तूफान की उत्पत्ति निम्नलिखित परिस्थितियों के अनुकूल माना जाता है। इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा, पर्याप्त एवं सतत उष्ण व आर्द्र वायु की उपलब्धता, जिससे बड़ी मात्रा में गुप्त ऊष्मा निर्मुक्त होता है। इसका दूसरा हो जाएगा, तीव्र कोरियोलिस बल, जो केंद्र के निम्न वायु दाब को भरने न दे। तीसरा हो जाएगा, क्षोभ मंडल में अस्थिरता, जिससे स्थानीय स्तर पर निम्न वायु दाब क्षेत्र बने जाते हैं। फोर्थ लिखिएगा, शक्तिशाली उच्च
दाब वेज, जिसे हम वेज की अनुपस्थिति जो आई वह गुप्त ऊष्मा युक्त वायु को ऊर्ध्वाधर बहाव को अवरोध करे। चलिए इसमें नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, पूर्वी भारत की बाढ़ पश्चिमी भारत की बाढ़ से अलग कैसे है? यानी जो दोनों दिशा की बाढ़ है वो कैसे अलग है, ठीक है, पूर्व और पश्चिम की। तो इसका आंसर लिखिएगा, पूर्वी भारत में बाढ़ प्रतिवर्ष आती है तथा भारी नुकसान पहुंचाती है। पश्चिमी भारत में बाढ़ कभी कभी और अचानक आती है। पश्चिमी भारत में पंजाब, हरियाणा, गुजरात राज्यों में प्रभावित होने वाली नदियों को जल स्तर में जब वृद्धि हो जाती है तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। राजस्थान में कभी आकस्मिक तीव्र वर्षा के फलस्वरूप बाढ़ आ जाती है, ठीक है। ये लास्ट है इसका प्रश्न, जो 30 शब्दों में देना है। प्रश्न है, पश्चिमी और मध्य भारत में सूखे ज़्यादा क्यों पड़ते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, पश्चिमी और मध्य भारत, जिससे मुख्यतः राजस्थान का पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग आ जाता है इसमें, महाराष्ट्र के पूर्वी भाग जो सूखे से अधिक प्रभावित रहते हैं। इस भाग के अत्यधिक कम वर्षा एवं मानसून के समय पर न आने के कारण सूखे की विपत्ति बार बार उत्पन्न होती है। यानी यहाँ पे वर्षा नहीं आती, इसलिए यहाँ पे सूखा पड़ जाता है। अब हमें ऐसा प्रश्न का उत्तर देना है जिसका उत्तर हमें लगभग 150 शब्दों में देना है, ठीक है। इसका पहला प्रश्न हो जाएगा, भारत में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों की पहचान करें और इस आपदा के निवारण के कुछ उपाय बताएं। देखिए इसका उत्तर बड़ा हो सकता है, लेकिन मैं आपको पॉइंट वाइज पॉइंट बताऊंगा जिससे आपको याद करने में आसानी हो, ठीक है। तो ये लाइन जरूर आप लिखिएगा कि भारत में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र, पहले स्थिर हिमालय की युवा पर्वत श्रृंखलाएं तथा अंडमान और निकोबार, पश्चिमी घाट और नीलगिरी में अधिक वर्षा क्षेत्र वाले क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र पर पार हिमालय के कम वृष्टि वाले क्षेत्र, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, आरावली पहाड़ी में कम वर्षा वाला क्षेत्र, फिर है पश्चिमी व पूर्वी घाट के ढक्कन पठार वृष्टि क्षय क्षेत्र। इसके अलावा इसमें कई राज्य हैं, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा और केरल में खदानों और भूमि खसकने से भूस्खलन होता रहता है, ठीक है। अब इसका देखिए, इस प्रश्न में है कि इसके निवारण के कुछ उपाय भी थे। इस आपदा के निवारण के निम्नलिखित उपाय है, ठीक है। अधिक भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में सड़क और बड़े बांध बनने जैसे निर्माण कार्य तथा विकास कार्य पर प्रतिबंध लगाना। जैसे सड़क हो गया, बड़े बांध हो गया, उस पर लगा दे प्रतिबंध, रोक दिया जाए तो ये कम हो सकता है। इन क्षेत्रों में कृषि, नदी घाटी तथा कम ढाल वाले क्षेत्रों तक सीमित होना चाहिए तथा बड़ी विकास परियोजना पर नियंत्रण होना चाहिए। फिर है सकारात्मक कार्य, जैसे बृहत स्तर पर वनीकरण को बढ़ाया और जल बहाव, जैसे हम पेड़ लगाकर इसको हम रोक सकते हैं और जल बहाव को कम करने के लिए बांध का निर्माण कर सकते हैं। भूस्खलन के उपाय का पूरक है, ठीक है। स्थानगत कृषि वाले उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर कृषि की जानी चाहिए, ठीक है। ये प्रश्न हमारे यहीं पे ख़त्म होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न का आंसर थोड़ा बड़ा है, लेकिन आप घबराइएगा मत, मैं पॉइंट वाइज पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें सुभेद्यता क्या है? सूखे के आधार पर भारत को प्राकृतिक आपदा बेहुता क्षेत्रों में विभाजित करें और इसका निवारण करें। जैसे पहला प्रश्न में इसका निवारण का उपाय इसमें भी पूछा है, तो पहले हम इसमें लिख देंगे सुभेद्यता अथवा असुरक्षा किसी व्यक्ति, समुदाय अथवा क्षेत्र को हानि पहुंचाने की वह दशा या स्थिति है जो मानव के नियंत्रण में नहीं होती। दूसरे शब्दों में यह जोखिम वह सीमा है जिस पर एक व्यक्ति या समुदाय अथवा क्षेत्र प्रभावित होता है, ठीक।
ठीक है। अब ये लिख लेगा, ये है देखिए अभी लाइन आ रहा है, भारत में सूखा के आधार पर निम्नलिखित विविधता प्रभावित क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। इसमें आ जाएगा पहला अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र, इसमें राजस्थान में अरावली और पश्चिम में स्थित मरुस्थली और गुजरात का कच्छ क्षेत्र आता है। इसमें अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र आ जाएगा राजस्थान का पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र और महाराष्ट्र के पूर्वी भाग, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश के आंतरिक भाग, कर्नाटक का पठार, तमिलनाडु के उत्तरी पूर्वी भाग, झारखंड का दक्षिणी भाग और उड़ीसा का अंतरंग भाग अधिक सूखा इसमें शामिल है। ठीक है। अब इसमें आ जाएगा तीसरा हमारा मध्यम सूखा प्रभावित क्षेत्र। इस वर्ग में राजस्थान के उत्तरी भाग, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिले, गुजरात के शेष भाग, झारखंड तथा कोयमटूर पठार सम्मिलित है। आप चाहते इमेज भी लगा सकते हैं, मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ जो भारत के नक्शा है। ठीक है, ये जो भाग है तीन में मैंने बांट रखा है, आपको बुक में भी 3 में ही बांटा है। देखिए लगा सकते हैं नक्शा, देख लीजिए जैसे जैसे इसमें निशान है वैसे वैसे कहाँ पे ज़्यादा सूखा है, कहाँ पे ज़्यादा अधिक सूखा है, कहाँ पे मध्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न इसका अब हम देखते हैं उपाय। इसमें उपाय भी पूछा था ना, सॉरी गलती हो गया। अब इसका हम उपाय पे चलते हैं। देखते दोस्तों, हमें PDF बनाने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए वीडियो लेट हो गया। इसके उपाय हम देखते हैं। इसके सामाजिक और प्राकृतिक पर्यावरण पर सूखे का प्रभावित तात्कालिक एवं दीर्घकालिक होता है, अतः इसके निवारण के उपाय तात्कालिक और दीर्घकालिक होता है। तो तात्कालिक उपाय सुरक्षित पेयजल वितरण, दवाइयाँ, पशुओं के लिए चारे और जल की उपलब्धता तथा मानव और पशुओं के सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने से मिलित है। दीर्घकालिक उपाय में आ जाएगा अनेक ऐसी योजनाएं बनाई जाती है जो सूखे की विपत्ति में उपयोगी हो, जैसे भूमिगत जल भंडारण का पता लगाना, जल अधिक क्षेत्रों में अल्प जल पहुँचाना, नदियों को जोड़ना, बांध व जलाशयों को निर्माण करना, वर्षा जल का संग्रहण करना, वनस्पति आवारण का विस्तार करना तथा शुष्क फसलों क्षेत्र में विस्तार करना आदि। ठीक है, अब इसमें बहुत कुछ है, तो इतना लिखो, आदि आप लिख दिया तो ये बहुत कुछ हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न रह गया हमारा, किस स्थिति में विकास कार्य आपदा का कारण बन जाता है। ठीक है, आप ये खुद से भी लिख सकते हैं। चलिए इसका तरीका मैं लिख लेता हूँ, मैं आपको लिखवा देता हूँ। उत्तर आप लिखेगा, ऐसी अनेक स्थितियाँ जिसमें विकास कार्य आपदा का कारण बन सकता है। अब इसमें और कहीं के भी आप घटना लिख सकते हैं। मैंने लिया है भोपाल के गैस त्रासदी, चेरनोबिल नाभिकीय आपदा, युद्ध, CFC क्लोरोफ्लोरोस कार्बन गैस वायुमंडल में छोड़ना तथा ग्रीन हाउस जैसे ध्वनि, वायु, जल तथा मिट्टी संबंधी पर्यावरण प्रदूषण आदि आपदाएं इसके उदाहरण है। आप चाहे तो और भी लिख सकते हैं, मैं जो आपको लिख रहा हूँ वो लिख लीजिए, ये भी सही है। कुछ मानवीय गतिविधियां परोक्ष रूप से भी आपदाओं को बढ़ावा देती है। वनों को काटने की वजह से भूस्खलन और बाढ़, भंगुर जमीन पर निर्माण कार्य और अवैज्ञानिक भूमि उपयोगों कुछ उदाहरण हैं जिनकी वजह से आपदा परोक्ष रूप में प्रभावित होती है। आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ सालों से मानवकृत आपदाओं की संख्या परिणाम दोनों में ही वृद्धि हुई है और कई स्तर पर ऐसी घटनाओं से बचने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। हम मानव है, जैसे जहाँ पे बाढ़ वाले रास्ते में घर बना देते हैं, जिसकी वजह से उसके पानी, नदी की पानी अलग अलग क्षेत्र में चला जाता है, जो बाढ़ का ले लेता है रूप। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। आपका कुछ नहीं जाता लेकिन हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। ठीक है, बाय बाय, टाटा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।